दिल सी चीज के गाहक होंगे, दिल सी चीज के गाहक होंगे। बहू आई अम्मा। हाँ अम्मा। तू अपने मायके चली जा, तेरे जाने के बाद ही हम पूजा शुरू करेंगे। पर अम्मा तैयारी करने में तो हमें शाम हो जाएगी। तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुंशी जी से पैसे ले लेना, मायके जाकर अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लेना। और हाँ, अब से तुम्हारा सारा सामान पुरनिया की 2 छत्ती पे डाल दिया जाएगा, तेरा वही ठौर होगा। इस घर में तो मैं तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। कैसे जाएगी ये? अरे इसे तो कोई भी ले जाने को राजी भी ना होगा। अवसर भी तो जात इस काल की हेरा फेरी में तेरो अवसर भी तो जात। बालकपन गया खेल कूद में, यौवन युवती साथ। बालकपन गया खेल कूद में, यौवन युवती साथ। वृद्ध भयो तो कछु नहीं आवे, वृद्ध भयो तो कछु नहीं आवे। कांपत तेरा हाथ प्राणी तेरो, अवसर भी तो जा। बहुत अच्छा गाते हैं आप। कौन? मैं मंगला, पास के गांव में मेरा मायका है। पंडित बंसीधर की बहू मंगला? जी, आपको कैसे पता? बड़ा चर्चे सुने थे तेरी शादी के। कैसा है तेरा ससुराल? पंडित बंसीधर अब नहीं रहे। मेरी शादी के ठीक 25वें दिन ही उनका देहांत हुआ। घर वाले मुझे कोई डायन समझते हैं, इसलिए मुझे मायके भेजकर वो घर की शुद्धि करवा रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया इतनी जल्दी? और तेरा घर वाला? वो तो अब मुझसे नज़र तक नहीं मिलाते। शादी से अब तक शायद 10 बातें भी ना की होंगी हमने। वो मुझे कोई डायन समझते हैं। अब तो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, शहर की कोठी पर ही रहते हैं। जिस तरह सुंदरता देखने की चीज नहीं होती है, वैसी सुख किसी अनुभव का नाम नहीं है। मेरी आवाज सुनकर तुम्हारी आत्मा को सुख मिला, मन शांत हुआ। बेटा, जीवन के उतार चढ़ाव से सुख का कोई ताल्लुक नहीं है। अत्यंत दुखी और गरीब आदमी भी सुख से रहता है
और महलों के आराम में मन और व्याकुलता से चंचल आत्मा दुखी रहते हैं। सुख का एकमात्र साधन है ईश्वर। मगर हां, अगर सुख की तलाश में निकलोगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। मगर हां, ईश्वर की तलाश में निकलोगे तो सुख और शांति दोनों की प्राप्ति होगी। इस मंदिर में न जाने कितनी जोगनें आती हैं मथुरा से, कितना सताया है संसार ने उन्हें, कितना दुख उन्होंने उठाया है। इस संसार में उनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं है। पर वो एक जो सब जोड़ मिलाता है, वो उनसे नाता जोड़ लेता है। इसके बाद किसी से राह, किसी की चाह नहीं होती है। बेटी मेरी मान तो उसी से लो लगा, देखना तेरा जीवन भी रोशनी से भर जाएगा। बाबा, यूं तो मैं बचपन से आपकी आवाज़ सुनती आ रही हूँ, लेकिन लगा जैसे आज पहली बार कुछ सुना है मैंने, पहली बार कुछ समझा है। कहाँ रहती हैं ये जोगने, क्या करती हैं वो? ना ना, मैं तुझसे जोगन बनने को नहीं कह रहा हूं, अभी तो तू सुहागन है बेटी। सुहागन होते हुए भी मैं एक विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। शिव शिव, ऐसा नहीं कहते। बाबा, जिस औरत का पति उसके जीवन से चला जाए और जिसका साया भी अपशगुनी हो, उस औरत की जिंदगी विधवा से क्या कम होगी? ऐसा है कि इसके रोज़ाना सुबह शाम गर्म पानी से सिकाई करना, थोड़ा उसे चला फिरा के वर्जिश करा देना। जी अच्छा। और मैं ऐसे आपको कुछ दवाएं लिखे दे रहा हूँ, जी जी आप इनको मंगवा लीजिए और 1 हफ्ते बाद मुझे बुलवा के फिर मालूम कीजिए। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। डॉक्टर साहब, बच्चे को बीमारी क्या है? बच्चे के दाएं पैर में फालिज का असर हो गया। फालिज? वैसे शशि, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको कुछ दवाएं जो देते रहोगे, सुबह शाम मालिश करते रहो, थोड़ी वर्जिश कराते रहोगे, तो 2-4 महीने में ये मर्ज अच्छा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, फालिज तो लाइलाज बीमारी है। ऐसा लोग सोचते हैं। भाई शहर में बड़े बड़े आजकल हॉस्पिटल सेकते हैं, अच्छी देख रेख होती है, बड़े से बड़ा मर्ज बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब। शिरवा जी, जो डॉक्टर साहब को डिस्पेंसरी छोड़कर आओ। जी अच्छा। नमस्ते डॉक्टर साहब। दीदी, दीदी तुमने देखा डॉक्टर ने क्या कहा? हर मर्ज का इलाज है। हमारा केशव ठीक हो जाएगा दीदी। दीदी, अगर तुम इस तरह रोगी तो केशव को कौन संभालेगा? नहीं भैया, दवा से अब मेरा बेटा ठीक होने वाला नहीं। भैया मेरी मानो तो तुम मंगला को बुलवा भेजो, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, पाँव पड़ूंगी कि वो मेरे बेटे की जान बख्श दे। मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा, न जाने किस जन्म का बदला चुका रही थी मैं। ये सब जान उसी का फैलाया हुआ है। नहीं दीदी, हम लोग शुद्धि करवा चुके हैं दीदी, और उसकी एक भी नहीं चल सकती अब। भैया तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं। शादी के 25वें दिन ही वो तुम्हारे जीजा जी को खा गई। अभी मैं के घर में उसे कितने दिन हुए। दीदी चुप हो जाओ दीदी। दीदी हमारा केशव ठीक हो जाएगा दीदी, हमारा केशव ठीक हो जाएगा दीदी। खुद को संभालो दीदी, खुद को संभालो दीदी।
को संभालो दीदी। शेरवा कोई मलकिन। शेरवा, क्या ये गाड़ी बहुत पुरानी है? हाँ मलकिन, जब हम 18 बरस के रहन तब सरकारी गाड़ी खरीदी रहे। अब किल पूरे 6 बरस की हो जी है। क्या हम इस गाड़ी से मथुरा तक जा सकते हैं? जावे का तो कहीं भी जा सकते हैं मलकिन, पर डीजल डराई पड़ी है। पर मलकिन, मथुरा में तुम्हारा को है? कोई नहीं है, इसलिए तो जाना चाहती हूँ। वहाँ पर एक आश्रम है जोगनों का, मैं भी वहीं बस जाऊंगी। मलकिन, ये घर बदरा जरूर है, पर अभी इतना बर्बादी नहीं आई कि ये घर क्या औरतें जोगन हो जाए। ना भैया, अब और इल्जाम नहीं सहे जाते हमसे। मलकिन, जहाँ इतने दिन सहे हो हुआ तनिक धीरज और धरो। हम भैया के यहाँ तुम्हारा हाल कहीं आए हैं। उन्हें देखे तो आज 8 महीने हो गए। अब तो मेरे माथे पे लगे ये कलंक भगवान भोलेनाथ ही मिटा सकते हैं। लेकिन अब तो छोटे सरकारों ठीक हो गए, आंगन तक चल फिर लेते हैं, और फिर इलाज में यहाँ टाइम तो लगभग करत है। तुम्हारे कलंक तो वैसे दूर हो जी हैं। उनका मर्ज भले ही चला गया हो, पर इल्जाम तो बाकी है। घर जाते हुए डर लगता है, पता नहीं कौन ताना मार दे मुझ पर। और अम्मा, वो तो उठते बैठते मुझे कोसती रहती है। कुछ दिन और देख लो मलकिन, जब कहेगा कुछ ना रही है तो आप चुप हो जी हैं। श्रीधर, जल्दी चल। क्या हुआ? छोटी मालकिन ब्लाइंड है। को छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। क्या हुआ? अब पूरी बात तो हम जानते ही, पर आज रानी साहब और छोटी मालकिन में झड़प हो गई। अच्छा। मालकिन मुहजोरी की तो बड़ी मालकिन बिगड़ पड़ी, मूसर उठा के दही मारा, और अब छोटी मालकिन का अस्पताल ले जाए वाला कौनो नहीं है। अच्छा, चल जल्दी चल। ये गोलियां हैं और ये मरहम है। मरहम को सुबह शाम चोट की जगह पे लगाना जी। और वैसे तो मैंने इन्हें बता ही दिया है, जो तकलीफ हो बाद में आके मुझे बताना। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रणाम। चलो मलकिन। मथुरा पहुंचाते हैं। अच्छा मलकिन, कोनो दिन मौका देख के हम। कोनो दिन नहीं, आज ही चल। अब हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे।
वहाँ हमारा कोई नहीं है। पर मलकिन, ऐसी रात में हम कहाँ जा सकते हैं? कहाँ ठौर करेंगे? कहाँ खाएंगे? कुछ पैसे हैं मेरे पास, सफर कट जाएगा। और फिर वैसे भी मैं तो जोगन बनने जा रही हूँ ना, उस बात को मैं क्या करूँगी? पर मलकिन, ऐसी हालत में यहाँ गाड़ी का सफर ठीक नहीं। आप क्या सारे जोड़ हिल गई हैं? हमसे ज्यादा इज्जत तो लाल मंडी की औरतों की होती है। तो भले ही हमें लाल मंडी पहुंचा दे, मगर अब हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। अरे शेरवा, ई वक्त सब खैरियत तो है? जी प्रणाम। प्रणाम। कौनो चिंता की बात नहीं, बुला लो। आओ मलकिन। मलकिन, यू हमारे चचा जात भाई आए, भोगिया। रात ही विश्राम करेंगे और फिर कल संध्या कहीं आगे के लिए निकलेंगे। चलो भीतर चलो, आ जाओ। आ जाओ शेरवा। मलकिन, आप चलो, हम जरा गाड़ी लगा के आए। ना शेरवा, ना। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? हमरे तीर कुछ पैसा है और गांव में यहाँ जेवरो है। गांव में तो कोई हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम रातों रात ले आएंगे ये सब, और फिर अपने तीर गाड़ी है ये है, हम कहीं दूर जाके बसेंगे। क्या कम मुसीबतें थी जो ये सब? शेरवा, तूने ये सब क्यों किया? मैं तो जोगन बनने जा रही थी। का जोगन बनने से ने जात बच जावत?
देख से रुआ, ये बाजार ऊंचे लोगन का है। ये बहू को हफ्ता 10 दिन को आसरा तो दे देंगे, मगर अगर ये जान गए कि तू कौन है तो दोनों को मार डालिए या फिर पुलिस बुलाई ले। तू एक काम कर, तू गांव जा और अपना असबाब ले आ, समझा? तू जा, अपने नाजिर मियाँ का घर यहाँ है, जान पहचान वाले हैं, उनके यहाँ इसको छोड़ देंगे और कह देंगे कि हमारी बहू है। ठीक है? ठीक है। और देख, जब तक शेरवा लौटे ना ही तू घर पे ही रहना और किसी से ये ना कहियो कि हम कौन हैं, समझ गई? अरे यहाँ बात बड़ा देर नहीं लागत है, तू जा यहाँ से। शेरवा, बड़े दिनों बाद किसी को अपना बनाया है, अब की बार उसे खोना नहीं चाहती। अरे सुहागन क्या आंखों में आंसू, नीक नहीं लागत। चल बहू। शेरवा की कोनो खबर नहीं, शेरवा की तो कोनो खबर नहीं, पर यूं जरूर जानी थे कि मंगला के ससुराल में बड़ी हाय हल्ला मची है। अरे लोग ढूंढा थे शेरवा का गांव गांव। और हाँ, अगर कोनो पूछे तो कह दियो कि हम शहर गए रहे माल गुजारी भरे। अच्छा। समझ गई? अच्छा। तो शेरवा की कोनो खबर ना लगने देना। ओम शिव 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 ओम 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 शिव 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 ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं कान्तं कमलनयनं। काशी, ए काशी, अरे ओ काशी ना है? कौन है? अरे क्या है? दूसर के घर ताका झाकी बंद कर और सौदा दे। ले 1.5 किलो चीनी ला। 1.5 किलो चीनी? हाँ। अच्छा ये बताओ, ये नाजिर के यहाँ कौन मेहमान आए हैं? मेहमान? हाँ। हमके तो नहीं दिखा। अरे कोई जवान औरत है? नाजिर मियाँ का घर तो हमरे सामने ही है, पर हमके तो अभी तक नहीं दिखा। अभी इस दरवाजे पे खड़ी थी, उधर वाले पे। अकेली है का? हाँ एकदम। तभी तो सिर्फ तुझे ही दिखी है। लाओ चीनी दो। आप लोग बैठिए, साहब अभी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लीजिए। अरे भाई, असली मुद्दा तो हमें मालूम नहीं, बस आप हमें जबरदस्ती यहाँ ले आए हैं। देखिए, नाजिर मियाँ के घर एक जवान औरत बैठी है। अगर हमारे समाज के लोगों का खून पानी हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जरा भी जागरूकता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सोच लो काशी, तुम्हारे जरा से सेक्स से बाजार बंद हो जाएगा, भूचाल आ जाएगी। अब पता नहीं कब तक बाजार बंद हो जाए, धंधे का भी तो सोचो क्या होगा। अरे अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो इंस्पेक्टर साहब तो अभी आ ही रहे हैं, उन्हीं के साथ चलेंगे नाजिर मियाँ के घर, फिर कर लीजिएगा तसल्ली।
नाजिर मियाँ एक इज्जतदार आदमी है, और फिर किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि शायद वो लड़की बेकसूर हो, उसकी कोई मजबूरी हो, उसकी कोई मजबूरी हो। हम छोड़िए भी अवस्थी जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसे केवल नाजिर मियाँ ही सुलझा सकते हैं? और फिर हम लोग कौन सा उनके घर पे धावा बोले दे रहे हैं? भाई चलेंगे, नाजिर मियाँ से चंद सवाल करेंगे, उस औरत को उसके सही मुकाम तक पहुंचा देंगे, बस खत्म। इसमें परेशानी का है? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए बैठिए। कहिए काशीनाथ जी। सरकार, सारी बात तो आप जानते ही हैं। अब बताइए, ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं? काशी, कानून कोई गुड़िया तो है नहीं कि जिसे हम नचाते रहें। मैं एक मामूली सा इंस्पेक्टर हूं और अपने औहदे की सीमा को पार नहीं कर सकता। उस लड़की को नाबालिग सिद्ध करना होगा, फिर नाजिर मियाँ के खिलाफ भी दफा लग सकती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम लोग तो केवल इतना चाहते हैं कि बेचारी औरत को वहां से मुक्ति दिलवा दीजिए। क्यों अवस्थी जी? सही बात है, ये तो हम भी कह रहे हैं। क्या हुआ? मोटरवा यही छोड़ दी है। थोड़ी देर में लोगों को पता चल जाइए कि तू आसन पास ही है। मेरी बात मान और पौड़ी की तरफ निकल जा। ये ले, कुछ पैसे मेरे पास हैं, तू रख इसे। जा यहाँ से। भोगिया, मंगला क्या कोनो पता चला? नहीं। देख भोगिया, झूठ न बोल, हम जाने थे कि हुआ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। मंगला को पुलिस ले गई और पुलिस तेरी तलाश में है। अब का बताई, दोनों पे मुकदमा चलिए, जेल हुई है। हम की का दशा कर डाला। भोगिया, भोगिया, हमका सिर्फ एक बार मंगला तेने मिलाई दे, पुलिस हमका पकड़े ले है ना, कोनो गम नहीं। कम से कम मंगला तेने मिले का मौका तो मिली है। जज्बाती ना बन से हुआ। अरे तू क्या सोचता है कि गांव वाले तुझे स्टेशन तक पहुंचने देंगे? अरे यहीं दबोच लेंगे, तू का यहीं दबोच लेंगे। देख मेरी बात मान, तू चला जा यहां से, चला जा। मंगला हमका कबहू माफ ना करी है, कबहू नहीं। फिर हुआ, इन सब बातों में कुछ नहीं धरा। अगर अभी निकलेगा तो दोपहर तक पहुंच जाएगा। चला जा, तू यहां से चला जा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखियो, ना तो तू शेरवा है और ना किसी भोगिया को जानता है। जा जा यहां से। तो उठ गई मंगला?
गुलाब देख गया था तुझे, कह रहा था कि तू सो रही है। न जाने क्या जहर है इन दवाइयों में, खाते ही बेसुध हो जाती है। अब तो तू बिल्कुल ठीक है। पता है जब तुझे अस्पताल में भर्ती किया था ना, तब तू बिल्कुल सूखी मिर्ची की तरह थी। पर अम्मा, दिन भर सोते सोते भी तो मैं उठ जाती हूँ। देख, दवाई से परहेज ना करना। जब ये तेरे गाल भर जाएंगे ना, तो कितनी खूबसूरत लगेगी तू। गुलाब कह रहा था कि उसने तुझे नाली में औंधे मुंह पड़ा पाया था। उसने मुझे तुझसे पूछने को मना किया था, लेकिन अम्मा डर डर के मत पूछ। वो तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं, इसीलिए मैंने नहीं बताया। छोड़ दीजिए मुझे। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ तुझे होना चाहिए तेरे घर। नाज़िर मियां मुझे बताइए। छोड़िए मुझे, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे खास पूछताछ के लिए अपने घर पर रखा। जब उनका दिल भी मेरी कहानी से उठ गया तो उन्होंने मुझे थाने भेज दिया। जब थाने में और मुजरिम आए तो मुझे विधवा आश्रम भेजा गया। विधवा आश्रम के गुप्ता जी को भी मेरी खूबसूरती नजर आई। मंगला, तुम तो जानती हो कि लोगों ने आपत्ति उठाई है कि एक मुजरिम को विधवा आश्रम में कैसे रख सकते हैं। अब मुझे तुम्हारे चाल चलन पे कोई शक नहीं है। मैंने डायरेक्टर साहब से भी बात कर ली है। वैसे मैं तुम्हें अपने घर में नौकरी दे सकता हूँ। गुप्ता जी के घर एक विधायक जी आते थे। गुप्ता जी ने उन्हें खुश करने के लिए मेरी नौकरी उस विधायक के यहाँ लगा दी। पर अम्मा, एक दिन जब मेरे सब्र का बांध टूट गया तो मैंने उस विधायक को छत से धक्का दे दिया। वो बेतहाशा नशे में था। मैं वहां से भागी, लेकिन उसके आदमियों ने मेरा पीछा किया और मुझे गाड़ी से टक्कर मार दी। वहां से गुलाब ने मुझे उठाया। अब मेरे पास बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे किसी का कोई डर नहीं। ए भाई, जल्दी चलो, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। मंगला, तुम ये खाना खा लेना और गुलाब कल आएगा नाश्ता लेकर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। क्या नाम तुम्हारा? गुलाब। कैसी तबीयत है मामा? कल तेरी छुट्टी होने वाली है। कुछ कपड़े मैं तेरे लिए ले आया था, इसे पहन लेना, घर चलना। काशी, ये मंगला के साथ कौन है? अभी पता लगाता हूँ सरकार।
मेरे हर जाति के, हर वर्ण के भाइयों बहनों, ये मानना गलत होगा कि मेला जाति विशेष और गरीबों का मेला है, क्योंकि सही मायनों में जात पात के भेदभाव का खंडन नहीं होगा। यह मेला दूर तबके के, हर जाति के, हर इंसान का मेला है। मैं एक ऊंचे कुल का जरूर हूं, लेकिन जात पात के भेदभाव को नहीं मानता। इस मेले का आयोजन हमारे बीच की दीवार को गिराने का पहला कदम है। सरकार, इसका नाम गुलाब है, ये एक वाल्मीकि है। इसका पता लगाओ। अच्छा सरकार। तुझे भी थाने से भेजा गया है। सुना है कि सरकार हमें बसाने की कोशिश कर रही है। हमें नौकरी दिलाने के बाद यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। अब ये नदी कैसे पार करें? पिछले 2 साल से एक ही मुकदमे को अलग अलग तरह से पेश कर रहे हैं आप। हुजूर, इस बार मंगला विधवा आश्रम से एक और औरत को बहलाकर भागते हुए पकड़ी गई है। इसे विधवा आश्रम में किस दफा के तहत रखा गया, बता सकते हैं आप? जाहिर है सरकार, मंगला के नाबालिग होते हुए। वो नाबालिग थी, लेकिन अब नहीं है, और अब उसे रिहा किया जाना ही ठीक होगा। हुजूर, अब पंडित बंसीधर की बहू ये इन लोगों के साथ रहेगी तो शहर में फसादात होने का डर है। हम ये भी कैसे कह सकते हैं कि ये पंडित बंसीधर की बहू हैं, क्योंकि उनके घर से तो इन्हें लेने कोई नहीं आया। हुजूर, मंगला की रिहाई से शहर के माहौल पे फर्क पड़ जाएगा। कुछ नहीं वकील साहब, दंगों के डर से हम कानून को ताक पे नहीं रख सकते। दंगे रोकने का काम पुलिस का है, हमारा काम है इंसाफ करना। इसे रिहा किया जाता है। मंगला, तुम जा सकती हो। अब कहां जाऊं मैं? अपनी मर्जी से तुम कहीं भी जा सकती हो। पर जब मुझे छोड़ना ही था तो मुझे पकड़ा क्यों गया था? अदालत इन गुजरी हुई बातों की कोई भी सफाई पेश नहीं करेगी। हमने फैसला तुम्हारे हक में किया है। सरकारी गाड़ी तुम्हें छोड़ आएगी, तुम्हारे घर या जहां तुम जाना चाहो। मैं इनके साथ जाऊंगी।
चाल तुम्हारे ऊपर बहुत जची है मंगला।